जितनी सेविका का चयन रद्द हुआ है उनके चयन रद्द के आदेश वापस नहीं ले लेती है तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। सर एक बात और बताइए, सीडीपीओ का वेतन कितना है? अरे सीडीपीओ का वेतन तो यदि कमीशन से लोग आते हैं तो उनका वेतन बढ़ जाता है, वो तो 70-80 हज़ार 1-1 लाख रुपया उन लोगों को मिलता है। इतना वेतन होते हुए भी आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका का जो पोषाहार बच्चों को देने के लिए मिलता है उसमें से 50-50 बांट लो, आधा दे दो आधा हमें हिस्सा दे दो। एकदम चलता है ये पूरा खेल, ये चलता है, ये इसका नेटवर्किंग है। यहाँ से पटना तक मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये नेटवर्किंग है एक तरह से कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3,000 रुपया यदि वसूली होता है और पर मंथ एक सेंटर से, और वो पैसा जो सेविका पैसा नहीं देगी तो वो लाख ईमानदारी से पोषाहार का वितरण करेगी, उसका बिल पास करने का अधिकार इन लोगों के पास है। वो बिल नहीं पास करेंगे और उस सेविका के ऊपर लायबिलिटी गिरा देंगे, उस सेविका को वो घर से देना पड़ेगा। इसलिए हमारी सेविका को डरा धमका करके ये 3-3 हज़ार रुपया वसूलते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि 200 केंद्र यदि चलते हैं तो 3,000 के हिसाब से 6 लाख रुपया एक परियोजना के अंदर वसूली होती है। एक सीडीपीओ ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 परियोजना के प्रभार में हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महीना में 30 से 40 लाख उनकी कमीनी है और उसी कमीनी पर, इस हड़ताल के कारण उनके इसी कमीनी पर चोट पड़ा है, इसलिए वो पागल कुत्ता की तरह हमारी सेविका के ऊपर कार्रवाई। इसके लिए सर कोई ब्रांच सरकार के नहीं है जिसको गुप्त रूप से जांच कराकर उन लोगों को पकड़वा दिया जाए? देखिए इसमें कई बार अपने जिला के अंदर आप देखिएगा तो कई सीडीपीओ को पकड़वाया गया है जी। जैसे गवनाहा की सीडीपीओ पकड़ाई, नौतन की सीडीपीओ पकड़ाई, प्रयास किया गया। और बहुत ऐसे लोग हैं कि इस हड़ताल के बाद हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इस हड़ताल के बाद हम लोग आर्थिक अपराध शाखा की ओर से उनके संपत्ति की जांच करवाएं कि वो सीडीपीओ वेतन जितना लेते हैं और जितनी दिन से उनकी नौकरी है उससे ज़्यादा धन उनके पास आ गया, ताकि उन्होंने उसको कहां से अर्जित किया। इसके लिए हम लोग आर्थिक अपराध शाखा तक जाएंगे और उनके संपत्ति की जाँच करवाएंगे। आज ही के पेपर में निकला था कि गवनाहा के सेविका सहायिका हड़ताल से गए वापस और हो गया सेंटर चालू। नहीं देखिए ये सीडीपीओ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह से मीडिया को मैनेज करके और खबर डलवा रहे हैं। मीडिया को ये सोचना चाहिए कि जब कोई सीडीपीओ इस तरह का बयान दे रहा है या दे रही है तो यूनियन के लोगों से भी उसका काउंटर बयान लगाना चाहिए। वो सिर्फ प्रिंट मीडिया पर आया था, डिजिटल मीडिया पर नहीं। ठीक है, प्रिंट मीडिया पर आया था। आप लौरिया में भी देखे होंगे कि लौरिया के भी प्रिंट मीडिया में हमने देखा था कि इतने केंद्र चालू हो गए। तो ये जितना जो प्रिंट मीडिया में आ रहा है जो सीडीपीओ के माध्यम से कि इतना केंद्र चालू हो गया, ये केंद्र चालू नहीं हुआ है। ये उस पोषाहार को लूटने का एक तरीका अपनाया जा रहा है कि हम कलेक्टर को दिखा दें, डीपीओ को दिखा दें, सरकार को दिखा दें कि 204 केंद्र हमारा खुल गया, 59 केंद्र खुल गया, 75 केंद्र खुल गया और उसका पोषाहार हम उसका बंदर बांट कर लें। ये पोषाहार बंदर बांट करने का खेला के लिए प्रिंट मीडिया में इस तरह एक सवाल सर हम और करेंगे। जो बड़ा विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, ये सब हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, इसमें थोड़ा बच्चे बड़े जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में बहुत छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और इन लोगों को पढ़ाने में भी उन लोगों को कठिनाई है, दिक्कत है। या नाबालिग बच्चे होते हैं जो 1-2 बरस से लेकर 3 बरस 4 बरस के बच्चे पढ़ते हैं, जो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को पढ़ाने के क्रम में उन लोगों को पेशाब पैखाना ये सब भी होना सेंटर पर हो जाता है, हम भी देखते हैं। लेकिन इतना मेहनत और परिश्रम करते हुए इन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखिए ये तो सरकार की नीति की बात है जी। अब सरकार तो बहुत सारे काम इन लोगों से लेती है और स्कूल पूर्व बच्चों की तैयारी ही आंगनवाड़ी केंद्र पर कराई जाती है जी। तो ये सिर्फ उतना ही काम सरकार इन लोगों से नहीं लेती है। ये तो दुर्भाग्य है कि इनके जिम्मे 6 काम समाज कल्याण मंत्रालय ने इनके जिम्मे सौंपा है। उस 6 काम के अलावा भी इनसे काम लिया जाता है। जैसे पिछले दिनों कोरोना काल में इनसे सर्वे कराया गया। अभी आप देखे होंगे कि BLO बना करके वोटर लिस्ट दुरुस्त कराने का काम इनसे कराया जाता है। कभी तार गिनवाया जाता है। पिछले दिनों जो खुला में शौच करने के लिए लोग जाते थे, उनकी रखवाली करने के लिए हमारी सेविका को सुबह शाम में भेज दिया गया। तो ये जो 6 काम है सेविका को करना है समाज कल्याण विभाग का, उसके अलावा इनसे दर्जनों काम लिया जाता है और लगातार हम लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं कि सेविका से जो समाज कल्याण का काम है उसके अलावा कोई काम नहीं किया जाए। और यदि सरकार उनसे काम ले रही है तो इनके मेहनत के हिसाब से इनको मजदूरी देनी चाहिए, और जो मजदूरी नहीं दे पा रही है इसलिए इस आंदोलन के रास्ता को हम लोगों को अख्तियार
आप खाइएगा बहनों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हराम खाना है, हलाल खाना है, आप तय कीजिएगा। लेकिन आपका यूनियन हमेशा हलाल की खाने के लिए सिखाता है, लड़ने के लिए सिखाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको क्रांतिकारी मुबारकबाद करते हुए, आपके साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए और ये विश्वास दिलाते हुए कि आप में से कोई भी एक आदमी इस आंदोलन में नहीं बचेगा, तो अकेले ओम प्रकाश क्रांति इस लड़ाई के चंपारण की धरती पर लड़ता रहेगा, बोलता रहेगा, चाहे हमें जो सजा भुगतना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन बीच मैदान से भागने वाला सेना मैं नहीं हूँ। मैं लड़ूंगा, अंतिम दम तक लड़ूंगा। और आपसे भी आग्रह कर रहा हूं कि हमारे इस लड़ाई को, अपनी इस लड़ाई को, आपके हिस्से की लड़ाई को आप मजबूती प्रदान करने के लिए मजबूती से हड़ताल में रहिए, यूनियन के फैसले को मानिए। अपनी सेविका बहनें जो किसी कारण से भटक जा रही हैं, उनको समझा करके रास्ता पर लाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद तमाम सेविका सहायिका बहनों को, आपके अभिभावक बंधुओं को, एकता और बिहार राजा ने हमारी कर्मचारी यूनियन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारकबाद।